तो है, प्रयत्न तो है, लेकिन परिधियां नियत है। इनमें हम कुछ नया नहीं कर सकते, लेकिन नहीं रखे रहते। गुण और धर्म के स्थान पर बहुत कुछ करने का है और जानने का जैसा है, और वेदांत यहाँ पर आके प्रतिष्ठित होता है। उन दोनों को उसने प्रकृतिगत मान लिया, लेकिन इसके रहस्यों को सुलझा करके और हमारी समझ को, बुद्धि को, विवेक को बहुत परिष्कृत करने का वेदांत प्रयत्न करता है। अतः जो विद्वता का अधिकार मिलता है वो गुण और धर्म के स्थान पर मिलता है आकर के। हम लोग यहाँ तक पहुंचे कल कि गुण की उत्पत्ति रस से होती है, और रस के दो भाग कर लिए थे हम लोगों ने। एक जो बाहर से आता है, और फिर उसी रस के आधार पे हमारे शरीर में एक बहुत गहन रस की उत्पत्ति होती है, जो बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन वो इतना प्रखर और तेज होता है। एक बूंद इकट्ठा होता होगा तो भी बहुत है, और इतना तेज होता है कि वो छोटी सी ग्रंथि में रहता है, और वहां से वो एक बूंद के 100वें भाग के बराबर भी निकल करके रक्त में मिलता है। तो प्रवाहवत गुण की उत्पत्ति 36 ग्रंथियां मेरे शरीर में है। कितनी? 36 ग्रंथियों में यह रस सन्निहित हो चुका। और जैसा हमको मिलता है उद्दीपन, दृश्य व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुसार इनमें से कोई ग्रंथि जो उसके अनुरूप होगी वो सक्रिय हो जाती है स्वतः। मेरे सामने दृश्य में एक अजीब विभस्त दृश्य उत्पन्न हुआ, तो वो जो विभस्त दृश्य उत्पन्न हुआ उसी के अनुसार मेरे अंदर में सूचनाएं गई, तो मेरी उससे जुड़ी हुई जो ग्रंथि होगी वही सक्रिय हो जाएगी, है ना? मेरे सामने दृश्य आया कि ये लाभ मैं ले सकता हूँ, भले न्याय से जाए, न्याय से इसमें मैं सक्षम हो सकता हूँ, तो पता चला अंदर गया और लोभात्मक ग्रंथि सक्रिय हो गई, और उसी का रस मेरे रक्त में मिला और लोभ का प्रवाह चल पड़ा। ऐसे ही क्रोध का, ऐसे ही काम का, ऐसे ही ईर्षा, द्वेष, दंभ का। ईर्षा मेरे में नहीं है, अभी बैठा हूँ और एक ऐसा व्यक्ति आया जिससे मेरी टसल है, तो उसको देखते ही मेरे में ईर्षा, और कदाचित उससे जुड़ा हुआ कोई कार्य मेरे अधिकार में आ जाए तो फिर ईर्षा सक्रिय हो जाएगी, और उस कार्य को मैं ईर्षा के अनुसार संपादित करने का प्रयत्न करूंगा। इस तरह से वो 36 ग्रंथियों में अलग 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 ढंग के रसों का संग्रह है, और वही मेरे स्राव होते हैं, मेरे रक्त में मिलते हैं, और फिर वो प्रवाह और उस तरह के गुण का मेरे में उदय होता है। समझो, फल कहाँ होता है? फल कहाँ होता है? फल पीछे मीरा दीदी होगी। हाँ, तो वो उदय होता है, थोड़ा थोड़ा करके उदय होता है। उस गुण का उदय होना यहीं पर से ऋषि आगे विषय को ले जाता है, यहीं से ऋषि आगे ले जाता है। मैं उपनिषद को यहाँ व्यवस्थित ढंग से उद्गत करूंगा।
रसो वै सह, सह कहा है यह, वह जो गुण तुम में उत्पन्न हुआ है, वो जो उपस्थित है, वो रस, रस के द्वारा ही वो उस प्रकार का यह गुण तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हुआ है। ऋषि कहता है रस के द्वारा ही तुम्हारे शरीर में इस प्रकार का गुण उत्पन्न हुआ है। ये जो क्रोध आया है, रस के द्वारा ही यह क्रोध तुम्हारे शरीर में आया है। अतः वह रस ही गुण के रूप में परिणित हुआ है। रस ही गुण के रूप में परिणित हुआ है। अतः जब रस ही गुण के रूप में परिणित हुआ है, तो तुम्हारे शरीर में जिस प्रकृति का रस ज्यादा बनता होगा, कम बनता होगा, उसी प्रकार के तुम्हारे गुण होंगे। वो पूरी व्याख्या करता है। वह व्यक्तित्व तो कैसा है, उस व्यक्तित्व में इस तरह की चीजें कैसे प्रकट हो रही है। प्रत्येक के शरीर की बनावट के कारण रसों की जो उत्पत्ति होती है वो कम ज्यादा होती है, एक जैसी नहीं होती है। ये प्रत्यक्ष है। रोज वही खाना खाते हैं सब, एक का शरीर ज्यादा पुष्ट होता है और एक का दुर्बल बना रहता है। एक में बल का विकास ज्यादा होता है, एक में नहीं होता है। ये बनावट के कारण है। मेरे यहाँ 42 विद्यार्थी हैं, खाना वो मेरा ही खाते हैं। मैं देखता हूँ 2 विद्यार्थी ऐसे हैं कि उनके शरीर में बल का विकास बहुत है उसी भोजन से। बाकी के मध्यम में किसी के बिल्कुल न्यून, अभी उसी तरह पड़ा हुआ। उसी भोजन से एक में बल का विकास ज्यादा होता है, एक में कम हुआ। ये इतना तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि नहीं देखा जाता। आपके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, घर में 2 सदस्य हैं, घर में एक ही खाना खाते हैं, एक दुर्बल बना रहेगा और एक इस तरह का अंतर है। जैसे यह प्रत्यक्ष अंतर देखने को मिलता है, तैसे अप्रत्यक्ष जगत में भी अंतर में जो मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर में घटित हो रहा है कि भोजन के द्वारा सब बनावट के कारण सबके शरीर में अलग अलग ढंग के रसों की मात्रा बनती है। ये एक व्यवस्था है। क्या चीज हुई? ये एक व्यवस्था है, शरीर के अंदर की व्यवस्था है कि आपके अंदर कौन सा रस ज्यादा बनता है, फिर कौन सा और ज्यादा बनता है, फिर कौन सा उससे कम, फिर कम, फिर कम। इस तरह से सभी कौन रस बराबर बनते हैं। 36 रस तैयार होंगे और 36 रसों की ग्रंथियां हैं, और वो 36 रसों की मात्राएं एक ही भोजन करने के बाद भी मेरे अंदर अलग है और आपके अंदर। ये प्रत्यक्ष जब 2-4 व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे और एक ही भोजन खिला के रखिए, तो एक शांत होगा, एक क्रोधी होगा, एक उदंड होगा, एक ऐसा होगा, एक में ताकत का ज्यादा विस्तार होगा, एक कमजोर होगा। ये देखने को मिल जाएगा। ये बाह्य जगत में इतना। अतः मेरे शरीर में जो गुणों का उत्पत्ति हुई है, वो उन रसों के निर्माण के अनुपात से गुणों की उत्पत्ति हो रही है। नहीं स्पष्ट हो रहा है ना? मेरे शरीर में जो गुणों की उत्पत्ति हो रही है, उन रसों के निर्माण के अनुसार हो रहा है, और उसके अनुसार मेरे शरीर में गुणों की उत्पत्ति हो रही है। मेरे शरीर में बराबर गुण क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे? तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बनावट भिन्न है। अब बनावट की भिन्नता से रसों की उत्पत्ति कम और ज्यादा हो रही है, कम और ज्यादा हो रही है।
ये कम और ज्यादा जो बनावट के कारण रसों की उत्पत्ति हो रही है, तो कहता है सह, वो जो व्यक्तित्व तुम में पैदा हुआ है, वो क्रोधी ज्यादा है, उसमें मोह ज्यादा है, उसमें आसक्ति ज्यादा है, वो मतलब नहीं रखता है, वो स्वार्थी ज्यादा है, वो लोभी ज्यादा है, वो कामी ज्यादा है ना, वो ईसालू ज्यादा है, वो जलन ज्यादा रखता है, वो दूसरे की बात को सहन नहीं कर पाता। भाई भाई में होता है, एक भाई दूसरे भाई की बात सहन कर लेता है, एक भाई नहीं करता। ये सारी चीजों का जो भेद है, वो भेद किससे है? बनावट भेद। और बनावट के कारण उसके शरीर में रसों की उत्पत्ति कम ज्यादा नहीं सकता। वो रसों की जो उत्पत्ति कम ज्यादा हो रही है, वो प्रत्येक के व्यक्तित्व को गुणों की दृष्टि से अलग कर दे रही है। नहीं करती? प्रत्येक का व्यक्तित्व गुणों की दृष्टि से अलग हो गया। क्यों भिन्नता है हम सबके गुणों में? बनावट भिन्नता। बनावट भिन्नता से जो पदार्थ खाए जाते हैं, उनसे जो रस मिलता है, वो रसों की उत्पत्ति जो शरीर में बनती है, उसकी मात्रा में भिन्नता। मात्रा की भिन्नता से हमारे शरीर में, यानी हमारा व्यक्तित्व भिन्न है। एक में क्रोध का प्रधानता, एक में जलन की प्रधानता, एक में सहकार भावना, एक में उदारता, एक में छिन में झगड़ेलूपन, एक में ऐसा, एक में ऐसा ही देखने को मिलता है। नहीं देखते हैं लोग? बनावट भिन्नता का परिणाम गुणात्मक स्वभाव की भिन्नता है। क्योंकि बनावट भिन्नता से रसों की उत्पत्ति में भिन्नता आई। जो रस जिसमें ज्यादा बन रहा है, वो स्वभाव उसका मुख्य कहलाता है। वो क्रोधी ज्यादा है, अरे वो बड़ा जलनशील है, वो केहू का सहन नहीं करता, वो झगड़ालू ज्यादा है, नहीं सकता है। वो बड़ा उदार है, सहकार है, दूसरों की मदद करता है, अरे वो सहनशील है। ये सब खेल किसका है? बनावट की भिन्नता से। किससे है? बनावट की भिन्नता से। और बनावट की भिन्नता का खेल रसों की भिन्नता, और रसों का भिन्नता का खेल रस की उत्पत्ति की मात्रा की भिन्नता, और उसी का परिणाम है स्वभाव। यह जो व्यक्तित्व है, वो उस रस की उपस्थिति से है, और उस रस की उपस्थिति वही उस बनावट की भिन्नता के कारण है। अतः वेदांत जब इसकी व्याख्या करता है, दर्शन शास्त्र व्याख्या करता है, तो इसको बिल्कुल व्यवहारिक अवस्था में ला करके रख लेता है और कहता है निश्चित स्वभाव भिन्नता रहेगी। इस स्वभाव भिन्नता को हम नहीं खत्म कर सकते। ठीक है ना? अब हम चलते हैं जहां से कल छोड़े थे। हमारे पास दो आधार प्राप्त हो गए। एक गुण का, रस से जो व्यक्तित्व मिला, रस से जो व्यक्तित्व मिला वो हमारा स्वभाव जरूर हो गया, वो हमारा गुण जरूर हो गया, वो हमारे व्यक्तित्व का आधार जरूर है। लेकिन रस से प्राप्त हुआ व्यक्तित्व क्या मेरे लिए जीने के लिए, मेरे जीने का आधार हो सकता है? मेरे जीने का आधार है कि अगर रस से प्राप्त व्यक्तित्व की पूर्ति ना करूं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं, ऐसा क्या हो सकता है? नहीं। स्वतंत्रता से हम विचारें।
एक आधार है कि रस से हमें व्यक्तित्व मिला, यानी हमें गुणात्मक स्वभाव मिला। तो जो व्यक्तित्व हमें रस से मिला हुआ है, क्रोध मिला है, झगड़ालूपन मिला है, लोभ ज्यादा है, आसक्ति ज्यादा है, ममत्व ज्यादा है ना, तो रस से मिला, अगर उसकी पूर्ति ना हो तो हम मर जाएंगे क्या? रस से प्राप्त व्यक्तित्व, जो गुणात्मक व्यक्तित्व मिला है, उसकी पूर्ति ना भी हो तो भी मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं पड़ सकती। मेरा जीवन जो जिया जा रहा है वो अभाव वाले में जिया जा रहा है। अगर अभाव की पूर्ति ना हो तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। नहीं स्पष्ट हो रही? अभाव की पूर्ति ना हो। अभाव रोटी का आता है, पानी का आता है, निद्रा का आता है, नहीं आता है, है? और अगर इनकी पूर्ति ना हो तो अभाव, उष्णाई, जाड़ा आया, गर्मी आया, रोग आया तो अभाव आया, दवा चाहिए। अभाव वाला भाग अगर पूर्ण न किया जाए तब क्या आप जी लेंगे? और रसों से उत्पन्न हुआ गुण जो आपके व्यक्तित्व में है, उसकी पूर्ति न की जाए और अभाव वाले की पूर्ति की जाती रहे तो आप क्या मर जाएंगे? बोले हाँ? इसका मतलब जो व्यक्तित्व आपको मिला है रसों से, वो जी लेने के लिए नहीं है। यहाँ वेदांत की दृष्टि बहुत गहरी ढंग से स्थापित होती है। वो कहता है रस की विषमता से जो व्यक्तित्व आपको मिला है गुणात्मक, उसकी यदि पूर्ति न की जाए तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कष्ट और दुख या कुंठा या विचारों का वो मिल जाए विक्षेप, लेकिन आपके जी लेने में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? और अभाव से जो आया है और अभाव वाला जो भाग मिलता है, और यदि उसकी पूर्ति न की जाए तो आप जी नहीं पाएंगे। ये दोनों चर्चाएं कल हो गई थी ना। अतः अभाव वाली पूर्ति तो तुमको करनी पड़ेगी, वो बाध्य है। लेकिन रस वैसा, रस से जो प्राप्त हुआ है व्यक्तित्व, उसकी पूर्ति न की जाए तो तुम्हारी कोई क्षति नहीं हो रही। जीवन की क्षति तुम्हारी का मतलब जीवन की क्षति नहीं हो रही ना। तो परिवर्तनशील कौन सा हो सकता है? समन किसे किया जा सकता है, बदला किसे जा सकता है, या उसकी उस उत्पत्ति होते हुए भी उसकी पूर्ति न करके भी जिया जा सके, यह कौन सा भाग है? गुण वाला ना, अभाव वाला तो नहीं। अतः अभाव वाला भाग मेरे जीवन की अनिवार्यता हो गई। अभाव वाला भाग मेरे जीवन की हो गई ना अनिवार्यता। उस पे वो कहता है कुछ चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तुम्हें श्रम करना पड़ेगा और उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। वेदांत चिंतन करता है किस पहलू पे? वेदांत चिंतन करना प्रारंभ करता है किस पहलू पे? रसो वैसा, इसलिए स्वभाव को लिया ही नहीं उपनिषद ने, स्वभाव वाले भाग को छोड़ दिया इसने, और ये कहता है कि रसो चिंतन करने का विषय, तुम्हें अपने आप को व्यवस्थित करने का विषय, तुम्हें
जीवन में संतुलित होने का विषय अभाव वाले में है कि गुण वाले में है? हाँ, गुण वाले। अभाव वाले को तो छोड़ दिया, अभाव वाले में कुछ नहीं करना है। भूख लगी है, रोटी कमाना पड़ेगा, प्यास लगी है, पानी लाना पड़ेगा, निद्रा लगी है, करना पड़ेगा। एक चीज और आई थी, क्या आई थी? भूख, प्यास, निद्रा और रस। क्या क्या लिया था? इनको तो उस अभाव वाले क्षेत्र को आपको नहीं छूना है। व्यवस्था, श्रम, बुद्धि के अनुसार उसकी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। वहां पर वेदांत अध्ययन करता ही नहीं है। वो तो योगी, यति, श्रेष्ठ, उपवासी सबके लिए एक जैसा लागू है। पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर सबके लिए एक जैसा लागू है। किस वाले में? अभाव वाले। और बहुत जटिल है, वो बहुत जटिल है। उस क्षेत्र को छूना ही नहीं है। और वेदांत उस क्षेत्र में चर्चा करता ही नहीं है। वेदांत रसो वैसे रस वाले क्षेत्र में चर्चा करना प्रारंभ करता है। उपनिषद रस से जो आपके अंतर में रस बना और उनकी कम ज्यादा जो मात्रा जो चर्चा में आया, उसके अनुसार आपका स्वभाव बन गया, व्यक्तित्व बन गया। आपका गुणात्मक व्यक्तित्व तो उसी रसों की कम ज्यादा जो निर्माण है वो बनावट के कारण है। और बनावट के कारण जो कम ज्यादा निर्माण हुआ उसके अनुसार आपका व्यक्तित्व बन गया ना, व्यक्तित्व बन गया ना। परेशान ये कर रहा है, पीड़ित आपको ये करता है। और वेदांत केवल इतने भाग में है, उस भाग में नहीं। पहले वेदांत की परिधि अब यहाँ स्पष्ट कर लीजिएगा। अभाव वाले भाग में वेदांत कभी टिप्पणी करता नहीं, शोध नहीं करता, विचार नहीं करता। वो संपूर्ण ढंग से विद्याओं के आश्रित है। अरे खेती एक विद्या है, बसरी चलाना एक विद्या है, हथौड़ा फेंकना एक विद्या है, व्यापार करना एक विद्या है। अभाव वाला क्षेत्र किससे है? विद्याओं के अधीन। और उन विद्याओं से आप अभाव की पूर्ति करते हैं। लेकिन ऐसी कोई विद्या नहीं है, पहले इसको बहुत समझिएगा। जो विद्या तुम्हारे क्रोध को खत्म कर दे, जो विद्या तुम्हारे काम को खत्म कर दे, जो विद्या तुम्हारी जलन को, ईर्षा को खत्म कर दे, जो विद्या तुम्हारे मोह ममत्व को खत्म कर दे, जो विद्या तुम्हारी आसक्ति को खत्म कर दे, ऐसी कोई विद्या। जितनी विद्या है इसमें एक ही विद्या को बाहर रखिएगा, ब्रह्म विद्या को भी विद्या कहा है, तो ब्रह्म विद्या तो उसी क्षेत्र में आई। किस क्षेत्र में? नहीं, गुण वाले में आई। अब वेदांत की भूमिका को भी इसी जगह, कर्म की भूमिका को भी इसी जगह, दोनों को स्पष्ट करना पड़ेगा। जगत की जितनी विद्याएं हैं वो अभाव वाले क्षेत्र की है। मकान बनाने की विद्या है? नहीं है। ईंटा पकाने की भी विद्या है, पत्थर से ईंटा बनाने की विद्या है, पत्थर से छोटे छोटे टुकड़े बनाने की विद्या है, सीमेंट बनाने की विद्या है। ये सब किस क्षेत्र की है? संसार की सारी विद्याएं अभाव वाले क्षेत्र के निमित्त हैं। इसलिए वेदांत ने उस क्षेत्र में कभी चर्चा नहीं की, उसको अछूता रखा। और शरीर की बनावट से विषम रसों की जो उत्पत्ति हुई और उन रसों के कारण जो तुमको एक गुणात्मक व्यक्तित्व मिला, इस पे वेदांत आता। इस पे वेदांत ने केवल इस पे चर्चा, इसको समाहित किया है अपने अंदर। अतः इसकी अभी तक कोई विद्या नहीं बनी।
जो तुम्हारे गुणात्मक भाग को समन कर दे कि ये लो हमेशा के लिए खत्म है। नहीं समझता? अब तुम्हारे विचारों में इसकी स्फुरना कभी नहीं होगी, ऐसी कोई विद्या नहीं। आपके विचारों में इसकी स्फुरना कभी नहीं होगी, ऐसी कोई विद्या नहीं। उसको वेदांत, उसको तो वेदांत आरूढ़ होगा आपके जीवन में, आपके गुणात्मक व्यक्तित्व पे, और वेदांत बिल्कुल नहीं जाएगा आपके जीवन में अभाव वाले क्षेत्र पे। आप किसी संत के पास जाएं और कहें मेरे को वेदांत का अनुसार जीवन बनाना है, और फिर थोड़ी देर बाद आप उससे कहें कि स्वामी जी कुछ कमाई का भी रास्ता बता दीजिए, तो बस बात खत्म हो गई। कमाई वाले रास्ता को वेदांत तो छू ही नहीं रहा है, क्योंकि वो अभाव वाला क्षेत्र है। नहीं स्पष्ट हो रहा? वो अभाव वाला क्षेत्र है। अभाव वाले क्षेत्र के लिए संसार में बहुत सी विद्याएं हैं। इन विद्याओं में से किसी विद्या का आलंबन लो और अपने अभाव की पूर्ति। तुम्हें कुछ नहीं आता है, चले जाओ लकड़ी वाले से लकड़ी बनाने की कला सीख आओ, लोहार वाले से लोहा बनाने की कला सीख आओ। नहीं समझ पा रहे हैं? सुनार वाले से सुनार बनाने की, खेती वाले से खेती की कला सीख आओ, बुनकर से बुनकर की कला सीख आओ, इंजीनियर से इंजीनियर की सीख आओ, गाड़ी बनाना सीख आओ, फैक्ट्री में काम करना सीख आओ। जो विद्या सीखाओगे वही तुम्हारे अभाव की पूर्ति। तो अभाव की पूर्ति तो विद्या करती है, अभाव की पूर्ति कैसे करेगा वेदांत? इसको बहुत अच्छी तरह से अलग कर लो, बहुत अच्छी तरह से अलग कर लो। वेदांत केवल तुम्हारे रसों से उत्पन्न होने वाला जो व्यक्तित्व है, जो स्वभाव है, गुणात्मक जो तुम्हारा व्यक्तित्व पैदा होता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष दम राग द्वेष ममता आदि, इस पे वेदांत काम करता है। अतः ब्रह्म विद्या इस क्षेत्र के लिए है, बाकी सारी विद्याएं अभाव के लिए। अभाव। और इस पर ब्रह्म विद्या के होते हुए भी, ब्रह्म विद्या भी ऐसी विद्या नहीं है कि वो जादू कर दे कि अब तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी तरह से लोभ पैदा होगा ही नहीं, ये स्फुरना होगी ही नहीं। ऐसी विद्या नहीं। यह रसों से पैदा होता है। जब तक रस रहेगा तब तक वो गुण होता रहेगा। रसई सूख जाए तो गुण जाएगा, और रस सूखेगा तो तुम ही चले जाओगे। शरीर में रस बनना बंद हो जाए तो आप ही रुग्ण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए ऐसी विद्या एक भी नहीं है जो इसको पकड़ ले। इसके निमित्त कोई विद्या नहीं। देखो, पीछे के हिस्से को जोड़ते रहना, नहीं तो ये बात बिल्कुल हवा में जैसी हो जाएगी। अगर पीछे के संपर्कों को नहीं जोड़े रहेंगे तो आप इस बात को पकड़ ही नहीं पाएंगे। अब वेदांत ने किसको आधार बनाया? रस से उत्पन्न हुए व्यक्तित्व को आधार बनाया, है ना? और रस से उत्पन्न हुआ व्यक्तित्व, रस से उत्पन्न हुआ व्यक्तित्व किसी भी हालत में कभी भी ऐसा नहीं है जो किसी जंत्र मंत्र तंत्र से खत्म किया जा सके, क्योंकि रस खत्म नहीं किया जा सकता तो वो व्यक्तित्व भी किसी भी जंत्र मंत्र तंत्र गुरु धर्म परमात्मा यानी देवता देवी के बस की बात नहीं है कि रस से उत्पन्न हुए व्यक्तित्व को खत्म कर दे। बड़ा से बड़ा ऋषि होगा तो भी वो रहेगा,
इस बात को पहले थोड़ा सा देखो। किस देवता को क्रोध नहीं आया ऐसा देवता का नाम ले लो। किस देवता ने युद्ध नहीं किया ऐसा नाम ले लो। किस देवता को काम नहीं सताया ऐसा नाम देवता का ले लो। नहीं समझ पा रहे हो? किस देवता को ईर्षा नहीं हुई ऐसे देवता का नाम लो जिसको ईर्षा न हुई। पुराण पढ़ो, हर देवता एक दूसरे से ईर्षालु हो जाता है। नहीं समझ पा रहे? अरे शिव पुराण तो शुरू ही होता है ब्रह्मा और विष्णु की आपस में ईर्षा से। वो बोला मैं बड़ा, वो बोला मैं बड़ा, यहीं से शुरू होता है। दोनों का युद्ध हुआ। शिव पुराण तो शुरू ही यहीं से होता है, ईर्षा से ही। ऐसा एक देवी नहीं मिलेगी, एक देवता नहीं मिलेगा, एक ऋषि नहीं मिलेगा जिसके जीवन में रसात्मक व्यक्तित्व और ये हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। रसात्मक व्यक्तित्व काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, दंभ, ममता, मोह, माया, आसक्ति। नहीं समझ पा रहे? ये 36 गुण हैं। कितने हैं? हम गिनते 5 ही 6 हैं, लेकिन ये हैं कितने? 36। ये 36 रसात्मक व्यक्तित्व के गुण हैं आपके जीवन में। आज तक ऐसा मानव पैदा हुआ है। वर्तमान में एक महापुरुष सोए 2500 वर्ष में बुद्ध, जिनके बारे में कहा गया कि नहीं वो पूर्ण आसक्ति से रहित हो गए थे, लेकिन मैंने नहीं पाया। विदुरभ नाम का राजा बहुत आक्रोशित हो गया शाक्य वंश पे, और वो शाक्य वंश को नष्ट करने के लिए विशाल सेना लेके चला, और उसमें ताकत थी, और शाक्य वंश के पास इतनी ताकत। अब बुद्ध स्वयं शाक्य वंशी थे, उसी वंश से पैदा हुए थे। तो उसने कपिल वस्तु पे पहली चढ़ाई की, तो बाहर विजय करता आया। तो बुद्ध ने देखा ये विनाश कर देगा, तो बुद्ध रास्ते में मिले जाकर के। वहां दिया है कि दूर दूर 2 पेड़ थे, एक बरगद का और एक पीपल का, और धूप बहुत तेज थी। तो विदुरभ जिस रास्ते से आ रहा था सेना लेकर के, तो वो पीपल वाले पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। पीपल वाले पेड़ में छाया अच्छी नहीं थी, बरगद वाले पेड़ में। तो जब विदुरभ आया तो उसने देखा तो यहाँ तथागत बैठे हैं, तो वो चला गया प्रणाम करने। और फिर कहा प्रभु तथागत इस यहाँ क्यों बैठे हैं? बोले धूप से थोड़ा परेशान हो गया था तो इसलिए यहाँ बैठ गया। बोले इसमें तो छाया नहीं है, अभी पत्ती निकली नहीं है, और बरगद के पेड़ में तो बहुत अच्छी छाया है, आपको प्रभु उसमें बैठना चाहिए था। तो बुद्ध बोले कि देखो पराई से अपना प्रिय होता है। पीपल मुझे प्रिय है, इसके नीचे मुझे ज्ञान मिला है, ये मेरा है, इसलिए मैं अपनों के पास कष्ट हो तो भी रहा जाता है। विदुरभ अंदाज लगा गया कि बुद्ध का मतलब है कि तुम कपिल वस्तु में आक्रमण करो। और वो बुद्ध को मानता था, क्योंकि बुद्ध ने उनके ऊपर उपकार किया था। उसके पिता ने उसको राज्य बहिष्कृत किया था, तो बुद्ध के समझाने से उसको राज्य मिल गया, इसलिए तो वो लौट गया। दोबारा भी बुद्ध ने लौटाला, तिबारा भी बुद्ध ने लौटाला। ये आसक्ति नहीं थी क्या? जिस वंश में पैदा हुआ हूं उसी वंश के प्रति आसक्ति नहीं थी? चौथी बार उसने देखा कि बुद्ध हर बार जान जाते हैं, कहीं ना कहीं से सूचना मिल जाती है, तो ये मेरे रास्ते में आ जाते हैं और मुझे लौटाल देते हैं। अब मैं ऐसे समय आक्रमण के लिए निकलूंगा जब बुद्ध नहीं रहेंगे। तो बुद्ध मथुरा में प्रवास कर रहे थे, और ये बात वहां की है, कपिल वस्तु बहुत दूरी है। तब उसने आक्रमण करना किया और फिर पूरे शाक्य वंश का विनाश किया, जीता। तो आसक्ति ये नहीं है
या है? ये रस में रह रहा है। ये रस में रस तो नहीं खत्म हुआ बुद्ध के शरीर में। रस खत्म होए तो वही मर जाए। तो बुद्ध के भी अंदर आसक्ति रही कि नहीं रही? 3 बार बुद्ध विनूढ़ को लौटाला, 3 बार उसने आक्रमण किया, कुछ कुछ क्षेत्रों में विनाश किया, लेकिन मूल नगरी तक नहीं पहुंचने दिया। चौथी बार वो जब मथुरा रहे तब फिर आक्रमण किया और फिर उसने कपिलवस्तु को विनष्ट किया पूरा विनूढ़ ने। तो ये क्या है? आसक्ति नहीं। ऐसा एक ऋषि ढूंढ लीजिए, ऐसा एक संत ढूंढ लीजिए, ऐसा एक क्या कहेंगे देवी और देवता ढूंढ लीजिए जो उसमें रसात्मक व्यक्तित्व की गुणात्मक। और शंकर को भी क्रोध आया, विष्णु को भी आया, भैरव को भी आया, ब्रह्मा इंद्र को भी आया, सब में लोभ भी आया, ईर्षा भी आई, बैर भाव भी आया, काम भी आया। नहीं समझ पा रहे हैं? ये तो कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और इसी से संघर्ष है, इसी से संघर्ष। जो अभाव के द्वारा प्राप्त है उससे संघर्ष नहीं है, और जो रस के कारण पैदा हुआ है, जो रस के कारण पैदा हुआ है उससे संघर्ष है। और वेदांत केवल इसी भाग में रहता है। वेदांत ने अभाव वाले हिस्से को कभी नहीं छुआ, कभी नहीं छुआ। तुम आओगे, मेरे पास रोटी नहीं होगी तो कहूंगा चलो भाई तुम भी मांग लाओ, मैं भी मांग लाऊं। मेरे पास वो उपाय नहीं है कि रोटी पैदा कर दूं। मेरा जीवन ही इस भाग में केंद्रित है। इसमें तो रोटी तुम्ही को देनी पड़ेगी, रोटी तुमको देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम अभाव वाले क्षेत्र की विद्या से युक्त हो। और मैं अभाव वाली विद्या के क्षेत्र से युक्त नहीं हूं, मैं इस गुणात्मक वाले क्षेत्र की विद्या से युक्त हूं। लेकिन पहली शर्त है कि यह कभी खत्म नहीं होता। अब 36 तरह के गुण, 36 तरह की प्रक्रियाएं, क्रिया प्रक्रिया मेरे जीवन में उत्पन्न, क्योंकि 36 तरह की ग्रंथियां हैं। कोई बहुत ज्यादा, कोई उससे कम, कोई उससे कम। जो रस मेरे शरीर में ज्यादा बनता है उसके अनुसार मेरे में ये सारी चीजें होती है। ठीक है ना? इस विषय को यहाँ छोड़ते हैं, इस पे अभी हम आगे नहीं चलेंगे। हम लोग चलते हैं उस मूल वाले विषय पे जहाँ कल छोड़े थे। अब परमात्मा ने मुझे क्रिया करने का, कर्म करने का, श्रम करने का जैसा सामर्थ्य जीवन में दिया है, और ये प्रत्येक प्राणी मात्र के पास है। पक्षी के भी पास, चींटी के भी पास, मेरे भी पास, सबको परमात्मा ने श्रम से बांध रखा है, और उस श्रम से वो क्रिया का संपादन करके किसी न किसी तरह के कर्मों को करता है। अतः ऐसी योनि एक भी नहीं मिलेगी जो कर्म से बंधी न हो। किन कर्मों से? अभाव वाले कर्मों से। अब परमात्मा ने मुझे को कर्म करने की सामर्थ्य दी, यानी श्रम करने की सामर्थ्य दी है। मेरे यहाँ चींटियां बहुत हैं। किसी किसी दिन मैं देखता हूं उनके छिद्रों के बाहर कटी हुई चींटियों का ढेर लग जाता है। जहां उसका छिद्र होता है उसके चारों ओर 2 भाग में रहती हैं, और कुछ चींटी मरी होती है, पूरी नहीं कटी होती, लेकिन मैंने उनका अध्ययन किया है कि वो कटी हुई है। कटी हुई चींटियों का ढेर पड़ा होता है। मैं सोचता हूं उनको किसने मारा? उस छिद्र के अंदर उन्हीं में द्वंद्व हुआ और एक दूसरे को मारा, काटा, और जो मर गई उनको उठा करके दरवाजे के बाहर फेंक गई। इतनी हिंसा चींटी में है।
इतनी हिंसा चींटी में। मैं अक्सर देखता हूँ, यहाँ पे छेद है और किसी किसी दिन इतनी चींटियां मरी हुई, और वो ज्यादातर दो भाग में रहती है। कुछ ऐसी होती है कि थोड़ा कटा है, बाकी जुड़ी रहती है, लेकिन मरी रहती है। और उनको फिर वो पहले उसी छिद्र के अंदर उन्हीं के घर में युद्ध होता है, और वहीं के युद्ध में फिर जितनी मर जाती हैं उनको लेकर के वो बाहर फेंक जाती है। और दूसरे दिन देखता हूँ कि बड़ी आजादी से फिर वो निकलती है, दाना लाती है, दाना अंदर भरती है। जो बच गई वो अपने काम में लगी है, और जो मर गई वो बाहर पड़ी। चींटी की हिंसा, क्रोध को देख के लगा कि ये रस से उत्पन्न होने वाला विषय से हर प्राणी ग्रसित है। ग्रसित है, जीव मात्र ग्रसित है, जीव मात्र ग्रसित। मात्र ग्रसित। अतः परमात्मा ने श्रम सबको दिया, जीव मात्र को दिया, और श्रम करने के का श्रम देने के कारण वो क्रिया और कर्म करेगा और अपने अभाव की पूर्ति करेगा। और ये गुणात्मक व्यक्तित्व दिया, रस से उत्पन्न हुआ। तो इन दोनों में प्राकृत कौन सा है, कृत्रिम कौन सा है? श्रम। नहीं, अभाव वाला प्राकृत है और गुणों वाला कृत्रिम है। वो रस लिया, उस रस से फिर रस बना, उस रस के प्रवाह होने से नशा आया, और जब तक रस का नशा रहा मेरे में वो गुण प्रभावी रहा, और नहीं फिर सुप्त हो गया। लेकिन वो प्राकृत है, अभाव वाला। अभाव वाला प्राकृत है, और रसों से उत्पन्न व्यक्तित्व, इसको हम संतुलित कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, और इसके बिना प्रयोग के भी हम जीवन जी सकते हैं। हम मरेंगे नहीं। क्रोध आता है, क्रोध न करके, क्रोध को समन करके, क्रोध को रोक करके, क्रोध को परिणति तक न ले जाने से के बाद भी हम स्वस्थ जीवन जीते रहेंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन अभाव वाले को न करें तो हम मर जाएंगे, है ना। इसलिए ये कृत्रिम और वो वेदांत स्थापित होता है कृत्रिम व्यक्तित्व पे, प्राकृत पे नहीं है। प्राकृत। वेदांत स्थापित होता है कृत्रिम व्यक्तित्व पे। प्राकृत व्यक्तित्व को वो छूना भी नहीं चाहता वेदांत, और छूता भी नहीं, क्योंकि वो मान के चलता है कि प्राकृत व्यक्तित्व के बिना कोई प्राणी जी ही नहीं सकता। और कृत्रिम व्यक्तित्व को, जो गुणात्मक कृत्रिम व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ ईर्षा द्वेष स्तंभ वाला, इनके बिना वो जी सकता है। इनके बिना वो जी सकता है, स्वस्थ जी सकता है, पूरा जीवन जी सकता है। लेकिन उनमें से अगर तोड़ दिया जाए तो नहीं जिएगा, और कभी नहीं जिएगा। तो वेदांत ने इसको आधार बनाया। हम अच्छी तरह से दोनों का विभाजन कर लें। अभाव का आधार हमारे जीवन में, और कृत्रिम व्यक्तित्व का आधार हमारे जीवन में। हमारा जीवन है ना, हम अपने जीवन में इन दो आधारों पर जीते जी रहे। थोड़े समय हम अभाव वाले में, जब मैं रसोई जाता हूँ तो कहाँ किस लिए जाता हूँ? पानी की प्यास लगी, हैंडपाइप जाता हूँ। जाड़ा लगा कपड़ा ओढ़ता हूँ, गर्मी लगी छाया में जाता हूँ, बीमार हुआ दवा लेने जाता हूँ। नहीं समझ पाए? रात को हवा न लगे मकान बनाता हूँ। ये सब क्या है? अभाव की पूर्ति। अभाव की पूर्ति के लिए, अभाव की पूर्ति के लिए। लेकिन वहां देखा एक व्यक्ति अन्याय कर रहा है, गुस्सा आया तो उसको मैं मारने दौड़ा चला गया। ये किस व्यक्तित्व का है?
गुणों की गुणों वाले का है, नहीं? गुणों वाले का है ना। तो कृत्रिम व्यक्तित्व को वेदांत छूता है, परमात्मा का उपासक कृत्रिम व्यक्तित्व को छूता है, और परमात्मा के उपासक के लिए कृत्रिम व्यक्तित्व ही आधार है। इसी व्यक्तित्व पर वो विजय पाना चाहता है। विजय का अर्थ है वो मरेगा नहीं, वो हत्या नहीं करना चाहता, क्योंकि वेदांत जानता है कि इनको हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता है, हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए यही शब्द आएगा, उन्होंने काम पे विजय किया, उन्होंने क्रोध पे विजय किया, उन्होंने ईर्ष्या पे विजय किया, उन्होंने लोभ पे विजय कर लिया, और वो लोभ से वो परे चला गया। ये इसलिए कहा जाता है कि वो है, लेकिन उसने अपने व्यवहार में उससे अपने को ऊपर उठा लिया, और उसके व्यवहार के बिना, यानी उसको उपयोग में लाए बिना जी लिया। जब उसको व्यवहार में लाए जी लिया, तो इसका अर्थ है कि उसने उस पे विजय का अर्थ हत्या नहीं है। नहीं समझ पा रहे? वेदांत दर्शन हाँ? यहाँ वेदांत है। यहाँ वेदांत है। वो कहता है कि 36 गुण तुम में उदय होते हैं, ठीक है, और 36 तरह के गुणों के उत्पन्न होने पर ये रस से उत्पन्न होते हैं, और इनके व्यवहार न करो तो भी तुम जी सकते हो, तो भी तुम, इनमें से एक भी व्यवहार नहीं है जिसके बिना किए तुम न जी पाओ, कि मर जाओगे। अतः इनमें संतुलन स्थापित करना है ना, संतुलन स्थापित करना, और इनके उदय पर उसे समन करना, और उसके उदय पर श्रम का उपयोग न करना, श्रम का उपयोग न करना। हम अब आते हैं, इस विषय को यही छोड़ते हैं, और अब आते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया ना, स्वभाव का व्यक्तित्व और गुणों का व्यक्तित्व। भाई दो भागों में बट गया ना, स्वभाव का व्यक्तित्व और गुणों का व्यक्तित्व। स्वभाव से किया जाने वाला और गुणों से किया जाने वाला। परमात्मा ने मुझे श्रम की सामर्थ्य दी है, अब मैं श्रम तो करूंगा, जब सामर्थ्य दी है तो श्रम करूंगा। श्रम उस चींटी में भी है। ऐसा एक भी विश्व में जीव नहीं है जिसको परमात्मा ने श्रम की सामर्थ्य न दी हो। यह अलौकिक सामर्थ्य है जो परमात्मा ने हम सबको दे रखी है। श्रम की सामर्थ्य हर प्राणी को दे रखी है, वो उससे श्रम करे चाहे आलाम तलब बन जाए, ना करे, कम श्रम करे, लेकिन श्रम की सामर्थ्य ये कहते हैं कि ये परमात्मा की सामर्थ्य है, विशुद्ध परमात्मा की सामर्थ्य है जो हमको मिली है, और वो मिली है श्रम के रूप में। इस रूप में शक्ति के रूप में जो परमात्मा ने हमें दी है, वो क्या दिया है? श्रम। तुम किसी की हत्या करने जाते हो, कहते हैं बड़ा ताकतवर है, देखो 10 विरोधियों को मार डाला, वो किसके बल से मारेगा? शक्ति के रूप में जो परमात्मा ने आपको दी है उसको पहचानो, वो है श्रम। श्रम। तुम बैठ करके साधना करो, तुम जा करके खेती करो, तुम व्यापार करो, तुम युद्ध करो, तुम और कोई कार्य करो, सारा कुछ किसके अधीन है? अच्छा, श्रम को निकाल दो फिर करो। अतः तुमको जो परमात्मा ने शक्ति दी है उसको शक्ति कहा है। मेरे सांख्य दर्शन में श्रम को शक्ति कहा। परमात्मा ने जो तुमको शक्ति दी है वो क्या दी है? श्रम। श्रम की सामर्थ्य के द्वारा तुम कुछ कर सकते हो इस जगत में, और श्रम सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम इस संसार में कुछ भी नहीं करोगे। अब उसी श्रम शक्ति से हम, श्रम शक्ति से, श्रम सामर्थ्य से परमात्मा की दी हुई है
कहते हैं उसने छोटे से छोटे मच्छर को भी, भुनगे को भी यह श्रम सामर्थ्य सौंपी हुई है। और परमात्मा की सामर्थ्य जो मानव को मिली है, जीव को मिली है, जीवधारी को मिली है, वो श्रम के रूप में। कोई कहे मुझे परमात्मा ने सामर्थ्य नहीं दी, तो वो तो देता, उसकी सामर्थ्य मिली ही आपको श्रम के रूप में है। इस सामर्थ्य को पहचान सके तो पहचाने आप। अब आपको सामर्थ्य उसने श्रम के रूप में दी है, आप उस श्रम को बचाना चाहते हैं तो बचाइए, लेकिन सामर्थ्य तो यही है, इसको चाहिए तो खर्च करिए, ये घटेगी नहीं, ये उसकी दी हुई है। चाहिए तो खर्च करिए, ये घटेगी नहीं, और न खर्च करिए कोई बात नहीं, पड़े रहिए। लेकिन ये सामर्थ्य किसकी है? दार्शनिकों ने बड़ी सुंदर, वो अजस्र स्रोत क्या है जो खर्च करते रहने पर भी कभी कम नहीं होता। वो अजस्र यानी निरंतर बहने वाला स्रोत क्या है? तो उन्होंने दिया है श्रम। क्या उत्तर दिया है? श्रम। ऐसा कौन सा स्रोत है जो बराबर बह रहा है? विद्याहीन और विद्वान, योग्य और अयोग्य, दुर्बल और समूचे, मानव और अन्य योनियां, पशु और पक्षी, चींटी और चिनगर, रेंगने वाले और जलचर, उड़ने वाले जानवर, सबको दिया हुआ है। और अजस्र स्रोत सबके पास बराबर बना ही रहता है, कभी घटता नहीं है। वो कौन सा स्रोत है? अतः प्रत्येक प्राणियों में यह अजस्र स्रोत बह रहा है। वो इसका उपयोग करे चाहे ना करे, करेगा तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि यह सामर्थ्य परमात्मा के पास से आई है। और उस अनंत कोश में कभी ये सामर्थ्य के आने से रुकेगी नहीं कि मुझे इतनी दी है उसने और इसको कर लूंगा प्रयोग तो ये खत्म हो जाएगी। ये खत्म होने वाली नहीं है। तुम इतने का प्रयोग करोगे, वो उधर से आती रहेगी। तो कभी न खत्म होने वाली श्रम सामर्थ्य परमात्मा ने जीव मात्र को दी है, भुनगे को भी दी है, छोटे से छोटे कण को भी दी है। अब मेरे पास भी है वो श्रम शक्ति, आपके पास भी वो श्रम शक्ति। जैसे ही अभाव ने मुझे पीड़ित किया, मैं किसका प्रयोग करता हूं? मेरे पास परमात्मा ने एक ही सामर्थ्य दी है। वो क्या दी है? विद्या मानव स्वभाव से पैदा हुई है, ये ध्यान रखना। तीन चीजें थी ना, बनावट, दूसरा क्या कहा था? योनि, विभाजन। विद्या मानवगत योनि से पैदा हुई है। विद्या परमात्मा का अजस्र स्रोत नहीं है। चींटी को क्यों नहीं मिल गई विद्या? और वो भी बनाता हवाई जहाज। पशु को क्यों नहीं मिल गई? विद्या योनिगत स्रोत से यानी वर्गीकरण से मिली हुई है मनुष्य को। विद्या परमात्मा का वो अजस्र स्रोत नहीं है जो सबको बराबर मिल रहा हो, लेकिन श्रम परमात्मा का वो अजस्र स्रोत है जो चींटी से लेकर भुनगे तक, छोटे से छोटे कीटाणु तक, और बड़े से बड़े हाथी से लेकर के पशु पक्षी जलचर थलचर सबको मिल रहा है। अतः परमात्मा का जो अजस्र स्रोत कहा गया है, वो श्रम कहा गया है, वही उसकी शक्ति है। तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? श्रम की शक्ति, ये और कोई शक्ति है? श्रम सामर्थ्य से रहित हो जाओ तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं। और विद्या जो मिली है वो योनिगत ढंग से मिली हुई है, वर्गीकरण से मिली हुई है। तुम मनुष्य योनि में आए, तुमको विद्या मिली, और वो पक्षी में गया और उसको विकसित करने का आधार नहीं मिला। तो ये सब योनिगत से आया हुआ है, बनावट से आया हुआ है। इसलिए ये ना कहना कि विद्या वो स्रोत है जो करते रहो कभी घटता नहीं। ये केवल मनुष्य के लिए है ना, बाकी सबके लिए तो नहीं है।
बाकी सब में तो मेरे को, उसको, उसको, सबको श्रम शक्ति दी हुई है। और मेरे व्यक्तित्व के दो भाग हो गए। देखिए, पहले दिन से यही चर्चा चल रही है, आज तीसरा दिन है। अब तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि व्यक्तित्व के दो भाग हो गए। एक अभावगत मेरा भाग, मैं दो भागों में बंट गया, एक अभावगत में और एक रस से उत्पन्न हुए गुणात्मक व्यक्तित्व में। एक अभावगत में, एक रस से उत्पन्न हुए गुणात्मक। ये विभाजन अच्छी तरह से आपको करना पड़ेगा वेदांत में। मैं बहुत विद्वान हूं, लेकिन जब क्षुधा लगेगी तो अभावगत है, मैं भी वही होऊंगा, और जिसमें विद्या नहीं प्रतिष्ठित वो मानव भी एक ही दशा में पहुंच जाएंगे। अभावगत व्यक्तित्व एक, अभावगत घटना एक, अभावगत मेरे शरीर का अनुभूति, मेरे शरीर की जितनी जो प्रबोध है अभावगत एक, और रस से उत्पन्न हुआ गुणात्मक प्रतीति एक। दो भागों में आपका व्यक्तित्व बटा है ना। और आज तीसरा दिन है। इसी चर्चा को करते हुए ये विभाजन अच्छी तरह से आप कर ले जाइए, अपने सोच से, अपने विचारों से कर ले जाइए। एक मेरे व्यक्तित्व का प्रतीति का अभावगत भाग, और एक मेरे प्रतीति का प्रबोध का रसों से उत्पन्न हुए गुणात्मक व्यक्तित्व, काम क्रोध मोह लोभ ईर्षा द्वेष दम्भ 36 वाले, इसका व्यक्तित्व। ठीक है, दो तरह के व्यक्तित्व मेरे पास काम कर रहे हैं, दो प्रबोध मेरे पास काम कर रहे हैं। एक गुणात्मक की अनुभूति से मेरे विचार काम करते हैं, और एक अभाव की प्रतीति से मेरे विचार काम करते हैं। मेरे विचार दो भागों में बटे हुए हैं, और मेरा व्यक्तित्व भी दो भागों में बटा है, मेरा जीवन भी दो भागों में बटा है। अंत तो गत्वा मैंने दोनों तरफ अभिरुचि होने के नाते अपने श्रम को दो भागों में बांटा। कभी तो मैं कर्म करता हूँ जी लेने के अभाव के लिए, और कभी मैं कर्म करता हूँ गुणों के लिए। गुण प्रभुत्व पाना चाहता, मेरे पड़ोसी से मेरे पास धन ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए मैं करता हूँ। दूसरों के पास इतना है, मेरे पास इतना, मेरे पास भी होना चाहिए, इसके लिए मैं करता हूँ। जब इसके लिए प्रयत्न करता हूँ तब किसके लिए मैं कर्म कर रहा हूँ? गुणों के लिए, रस से उत्पन्न हुए गुणों के लिए। और जब मैं पेट भरना चाहिए, नहीं मर जाऊंगा, पानी मिलना चाहिए, निद्रा होनी चाहिए, आदि आदि के लिए करता हूं, तब अभाव के लिए, है ना। तो कभी तो मैं कर्म करता हूं अभाव के लिए, और कभी तो मैं कर्म करता हूं इसके लिए। ये बात अलग है कि किसी किसी का जीवन अभाव वाले दशा में कर्म करने से इतना ऊंचा उठ जाता है, इतना संचित कर लेता है कि अब उसमें रह ही नहीं गई है सोच कि मैं अभाव के लिए करता हूं, वो गुणों के लिए ही पूरा जीवन काम श्रम का उपयोग करता रहता है। लेकिन हमारी चर्चा में तो ये दोनों भाग बने रहेंगे, और हम इन्हीं दोनों भागों से अध्ययन कर पाएंगे। हम उस एक व्यक्ति के आधार पर अध्ययन नहीं करें। निश्चित ही हम श्रम करते हैं, इस परमात्मा के दिए हुए श्रम का उपयोग करते हैं अभाव की पूर्ति के लिए, और निश्चित ही हम परमात्मा की दी हुई सामर्थ्य, श्रम रूपी सामर्थ्य का उपयोग करते हैं कभी कभी अपने गुणों की पूर्ति के लिए। ये आप पहचानिए कि कब आप किसके लिए करते हैं। ये जान करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन पता तो रहे कि मैं अभाव के लिए कर रहा हूं कि गुणों के लिए कर रहा हूं। विभाजन नहीं कर रहा, नहीं, ये विभाजन करना ही पड़ेगा। वेदांत में विभाजन नहीं तो आगे की पंक्ति चलेगी ही नहीं, वेदांत आगे नहीं चलेगा, वेदांत यही खत्म हो जाएगा। मैं भले कर रहा हूं गुणों के लिए, ऐश्वर्य के लिए, अब मेरे लिए रोटी चिंता का विषय नहीं रह गई, कपड़ा चिंता का विषय नहीं रह गया, वो निद्रा और वो अवस्था चिंता का विषय नहीं रह गया। भले ये बात हो, लेकिन मुझे तो पता रहे कि मैं किस लिए इस श्रम का उपयोग कर रहा हूं।
और हम श्रम ही को पकड़े रहेंगे। किस लिए हम श्रम का उपयोग कर रहे हैं? गुणों के लिए या अभाव के पूर्ति? आप करते रहिए, दूसरों पे वर्चस्व पाने के लिए सही, लेकिन पता तो रहे कि मैं गुणों में खेल रहा हूं, गुणों में जी रहा हूं, गुणों के लिए श्रम कर रहा हूं, गुणों के लिए मैं उद्योग कर रहा हूं, गुणों के लिए मैं दौड़ रहा हूं, गुणों के लिए मैं पिपासा से युक्त हूं। मेरी पिपासा जी लेने के लिए नहीं है, मेरी पिपासा उस गुण की पूर्ति के लिए। ये विभाजन तो आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। भले आप वही करते रहिए, लेकिन आपको पता तो रहे कि आप क्या कर रहे हैं। और तभी तो विज्ञ पुरुष होंगे, तभी ज्ञानी होंगे। आप कर्म कर रहे हैं लेकिन किस लिए कर रहे हैं यही नहीं पता, तो ज्ञानी कैसे? वो ज्ञानी हुआ। इस ज्ञान में उस ज्ञान में अंतर है ना, यही तो ज्ञान है यहाँ का कि आप जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, किसके निमित्त कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। आप बेटे के लिए नहीं कर रहे, बेटे के ऐश्वर्य के लिए कर रहे हैं, तो वो बेटे के लिए नहीं माना जाता। वो जिस गुण के लिए कर रहे हैं वो गुण में ही गिना जाता है, नहीं समझता है। अगर आप ज्ञानी होना चाहते हैं, वेदांत में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि मैं कब करता हूँ जी लेने के लिए और कब अभाव के लिए और कब करता हूँ गुणों की पूर्ति के लिए। गुणों की पूर्ति के लिए। ये तो आपको पता होगा, नहीं होना चाहिए। अगर पता होगा तो आप उपचार कर ले जाएंगे, और अगर यही नहीं पता कि मैं श्रम कर रहा हूँ किसके लिए, तो आप जीवन में कभी भी उपचार नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? अतः मेरे कर्म दो भागों, यानी श्रम का उपयोग दो भागों में बटा, तो मेरे कर्म दो तरह के हो गए। एक कर्म मेरा वो जो इन गुणों के लिए होगा, और एक कर्म मेरा वो हो जो अभाव की पूर्ति के लिए होगा। पहले दिन चर्चा हुई थी, अभाव की पूर्ति के लिए कर्म करने में चाहे जितना कर्म करो, तुम्हारी पवित्रता कभी भी नष्ट नहीं होती। और गुणों की पूर्ति के लिए जब आप करते हैं, तो वही विकृति पैदा होती है। अतः संपूर्ण तरह के दोष किसमें आ रहे हैं? गुणों की पूर्ति के लिए। गुणों की पूर्ति के लिए जब मैं परमात्मा की दी हुई श्रम शक्ति का उपयोग करता हूँ, श्रम शक्ति का उपयोग करता हूँ, ए बेटे वहीं बैठ जाओ, इधर नहीं आओ, पीछे दरी डाल दो, वहीं बैठ जाओ। जब मैं गुणों की पूर्ति के लिए परमात्मा की दी हुई श्रम शक्ति का उपयोग करता हूं, तभी विकृतियां पैदा होती है। और अभाव की पूर्ति के लिए मैं परमात्मा की दी हुई श्रम शक्ति का उपयोग करता हूं, तो वो पवित्रता ही बनी रहेगी, पवित्रता ही बनी रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। अभाव की पूर्ति के लिए एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को खा लिया, कितना विकृत काम है, फिर भी पवित्र है। तो भी वो पवित्र रह गया, क्योंकि वो मर रहा था, उसकी बुद्धि विकृत हो चुकी थी, अंत में कुछ नहीं मिला, तो जो जिसको मिला उसने उसको खा लिया, तो भी पवित्रता बनी रही। पुराणों में ऐसे न्याय मिलते हैं कि अतिशय क्षुधा तुर में, और उसने उसको खाया और उसको खड़ा कर दिया उन्होंने न्याय के दर्शन में। अंत में जब उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, मेरा जीवन नष्ट हो रहा था और ये आधार मिला तो मैंने खा लिया, तो वहां से न्याय खत्म हो गया, क्योंकि अपवित्रता का संबंध नहीं था। लेकिन अगर किसी गुण विशेष के लिए उसने वध किया, तब अपवित्र हो गया ना? नहीं हो गया, अपवित्र हो गया। अतः अभाव की पूर्ति के लिए जैसा भी कर्म हो जाता है, लेकिन वो अभाव में है और कुछ रास्ता नहीं बचा, और उसने चोरी कर लिया, उतनी चोरी की जितने से खाना उसका पेट भर गया,
मैंने कहा नहीं था कि यहाँ आया, एक नहाने वाला कंबल रखा, सारे कपड़े उतारे, नहाने लगा, दूसरा नहा के निकला, उसका हाथ पाए अटने लगा, अंत में वो कंबल उसके ऊपर उड़ा दिया गया। वो आया, मेरा कंबल कहाँ गया कहाँ गया। और जब बाद में पता चला कि ये तो मर जाता अगर इसको कंबल न मिला, तो उसके मन में ये नहीं आया कि बड़ा गलत किया गया। आएगा? आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि वो अभाव की पूर्ति के लिए किया गया कर्म था, वो पवित्र ही रहेगा। वो और गुण की पूर्ति के लिए किए हुए कर्म में ही दोष आदि आने शुरू होते हैं। अतः मेरे कर्म के दो आधार हुए, दोनों आधारों को मुझे चिन्हित करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि मैं अभाव की पूर्ति के लिए कर्म कर रहा हूँ या गुण की पूर्ति के लिए कर्म कर रहा हूँ। पहले तो ये पहचान मेरे पास आनी ही पड़ेगी, क्योंकि वेदांत यही से प्रारंभ होता है। वेदांत ने केवल गुण के क्षेत्र को ग्रहण किया है, अभाव वाले क्षेत्र में वेदांत गया नहीं है। उसने उसको पवित्र मानकर छोड़ दिया है वेदांत ने, कि अभाव के क्षेत्र में जो कुछ होगा वो पवित्र ही होगा, वो कभी अपवित्र नहीं होगा। यहां से मनुष्य बंधन में शुरू होता है। कहां से? कौन प्राणी है जो भूख से बंधन में है? जब भूख लगी, तुमने खाया तो 3 घंटा 4 घंटा को निवृत्त होके दूसरे काम में लगे रहे कि वो बांधे रही भूख तुमको, बांधे रही, और फिर लगी तो फिर रोटी डाल लिया, फिर काम में लग गए। भूख ने तो तुमको पूरे दिन नहीं बांधा कि बांधा, नहीं बांधा। प्यास ने तो नहीं बांधा। ये तो ऐसा है कि वो आई या तुमने उपयोग किया और अपने काम में लग गए। निद्रा ने भी तुम्हें बंधन में नहीं बांधा। चौथा क्या चल रहा था उस दिन? तेरे मस्तिष्क से उभर जाता है। भूख थी, प्यास थी, निद्रा थी, और बोले भाई कोई? हाँ? रस। तो ये 3 ने तो तुमको नहीं बांधा। तुम अपने काम में सोए और सो के उठ के कहां लग गए, और निद्रा आई तो फिर सो गए। इनसे बंधन कभी प्राप्त किसी को हुआ नहीं। यानी अभाव से, जाड़ा लगा कोट पहन लिया, बहुत अच्छी बात, स्वेटर पहन लिया, साल डाल लिया, उसने बंधन में डाला क्या तुमको? और जैसे गर्मी आया तैसे ही जाड़ा लगी, आपको प्रतीति हुई कि चाहिए, और जहां गर्मी आई तहां आपने उतार कर, उसने तो बंधन में नहीं डाला। अभाव की पूर्ति के लिए जो कुछ किया जाता है वो कभी बंधन नहीं होता है। इसलिए वेदांत ने उसको नहीं पकड़ा, वेदांत का वो विषय नहीं बना, क्योंकि उससे बंधन नहीं हुआ, उसमें पवित्रता बनी ही रही और बंधन भी नहीं हुआ। नहीं समझा? बंधन भी नहीं हुआ। लेकिन गुण की पूर्ति के लिए जो होता है उसमें वेदांत आ गया। तो मेरे कर्मों का आधार 2 हो गया, एक अभाव की पूर्ति के लिए और एक गुणों की, जो भी गुण रस से पैदा होते हैं। काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष दम्भ, ये सब आसक्ति ममता रस से पैदा होती है, और रस से पैदा हुए इन गुणों के लिए मैं कर्म करता हूं। रस से पैदा हुए गुणों के लिए जब मैं कर्म करता हूं, तब पहला पाठ है कि मैं करता रहूं उस कर्म को निश्चित चाहे, लेकिन ये मुझे पता रहे कि यह कर्म मैं रस के लिए करता हूं, यह कर्म मैं रस की पूर्ति के लिए। हाँ, वेदांत यही से शुरू हो जाएगा। और अगर यह प्रतीति नहीं हुई तो वेदांत का वो पाठ कि तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, तुम्हारे अंदर चैतन्य है, तुम स्वयं हो, न नष्ट होने वाले हो, वो सब पाठ रद्दी खाते में पड़ा रहेगा तुम्हारे जीवन में। वो केवल रटने और सुनने और सुनाने और कहने और कराने तक ही रहेगा। उस पाठ से तुमको कुछ मिलने वाला। मैं जो कर रहा हूँ वो रस के लिए कर रहा हूँ, ये प्रतीति मुझे होना चाहिए। और किस रस की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ यह प्रतीति भी होना चाहिए। यही पर सबसे अधिक मंथन, विज्ञ और ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान यही चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ,
और किस गुण के लिए कर रहा हूं। गुणों के लिए कर रहा हूं तो इन गुणों में से किस गुण के लिए कर रहा हूं, और यही पहचानना पड़ेगा। यही पहचानना पड़ेगा तो तुम्हारे पास ये पता लगा कि कांटा क्या लगा है। मेरे कांटा क्या लगा है, कहाँ लगा है, उस कांटे को मैं कैसे निकालूं, कितना निकाल दूं, ये तो तभी होगा। तो वेदांत का पहला पाठ यही से शुरू होता है। कर्म कहां से लेकर, वो ज्ञानी इसका विभाजन करे। फिर अगर गुण के लिए कर रहा हूं तो किस गुण के लिए मैं कर रहा हूं, वो प्राणी इसको चिन्हित करे। आप ज्ञानी बनना चाहते हो ना, तो ज्ञानी ये नहीं हुआ कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, अब सुनाते हो मेरे को चौपाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और कहते हो देखो ज्ञान है, ये परमात्मा का अंश ही तो है अंदर, तो तुम सुनाते रहो जीवन भर, बंधन मुक्त कभी हो नहीं पाओगे। वो ज्ञान व्यान नहीं है वहां। पहले पहचानो तुम्हारे कर्म किस धरातल पे हैं। तुम परमात्मा की दी हुई उस श्रम शक्ति को किस धरातल के लिए उपयोग कर रहे हो, और जिस धरातल के लिए उपयोग कर रहे हो, यदि गुणों के समूह के लिए कर रहे हो, तो कौन से गुण के लिए कौन सा कर्म तुम्हारा चिन्हित हुआ है। इससे तुम्हें अपनी बुद्धि से मंथन करके इस दिशा पर चिंतन करना ही पड़ेगा, इसको पहचानना ही पड़ेगा। और इसको नहीं पहचाना तो बंधन मुक्त कभी हो नहीं पाओगे। चाहे रात दिन रटो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो रटते रहो, सुंदर लगेगा। अगरबत्ती जलाते रहो, वो भी सुंदर लगेगा, लेकिन बंधन मुक्त तो नहीं। ये मुझे पता हो मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं, वो कर्म किस संज्ञा में आता है, यानी किस विभाजन में आता है, गुणों में या जीवन की पूर्ति के लिए। और गुणों में आता है तो कौन से गुण के लिए आता है, इस गुण के लिए मैं कर रहा हूं। इतना तो विभाजन चिंतन जीवन में करना ही पड़ेगा। ये अनुशीलन तुमको अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा। और अगर वेदांत का पाठ पढ़ना है तो यही से आगे पढ़ना होगा। वेदांत का पाठ यही से आगे चलेगा। अब मेरे कर्म दो भागों में बट गए, दो धरातलों में बट गए। एक कर्म ऐसा है वो कभी अपवित्र होगा ही नहीं, यानी श्रम से मैंने कर्म किया, अभाव की पूर्ति के लिए मैंने कर्म किया श्रम से, तो जो अभाव की पूर्ति के लिए मैंने श्रम से कर्म किया, और अगर मेरे को पहचान है कि यह अभाव की पूर्ति के लिए है, तो वो कभी अपवित्र होगा नहीं। दूसरा कर्म मेरा प्रारंभ होता है रसों से, रसो वही सह, रस से ही जो उत्पन्न हुआ है वो, रस से ही जो उत्पन्न हुआ है वो गुण है। उस गुण के लिए कर्म करना, जिसका जन्म ही रस से हुआ है, वो उस गुण के लिए कर्म करना। यह हुआ मेरा कर्म का धरातल, यानी श्रम के उपयोग करने का धरातल। और एक वो हुआ, और इस चीज को ध्यान रखेंगे, परमात्मा ने एक ही सामर्थ्य दी है आपको, वो कौन सी, श्रम। और इसी सामर्थ्य का आप हर जगह उपयोग करते हैं, और यह सामर्थ्य उसके ऐसे स्रोत से आई है जहां से कभी ये खत्म नहीं होती है। यह सामर्थ्य का उपयोग दो भागों में बट जाता है। प्रत्येक प्राणी के जीवन में दो ही भाग बनते हैं, तीसरा भाग नहीं बनता है। एक गुणों के लिए और एक, तो यानी मेरे कर्म कितने तरह के हो गए, दो तरह के। बहुत दूर नहीं जाना है, उपनिषदी अवधारणा में कर्म के दो ही विभाग हुए हैं। भगवान ने कह दिया कर्मणो गहनो गति, लेकिन उपनिषद ने जब व्याख्या करी तो कर्म दो ही विभाग में बटे।
एक अभाव की पूर्ति के लिए श्रम का उपयोग करना वो कर्म हो गया, और एक गुणों की पूर्ति के लिए गुणों के लिए समर्पित करके श्रम का उपयोग करना वो कर्म हो गया। जहां जहां श्रम का उपयोग किया जाएगा वहां वहां कर्म होगा। कर्म बनता किससे है? श्रम से। कर्म किससे बनेगा? श्रम से। और श्रम दिया परमात्मा ने। परमात्मा की दी हुई वस्तु को जहां मैं उपयोग करूंगा वही कर्म करेगा, बनेगा। और सुनो, यही आधार है कि परमात्मा की दी हुई सामर्थ्य का तुमने उपयोग किया है कर्म में। किसके दी हुई सामर्थ्य का उपयोग किया? परमात्मा की दी हुई श्रम शक्ति का उपयोग किया है आपने, इसलिए वो कर्म कहलाया है। और चूंकि वहां परमात्मा की दी हुई श्रम शक्ति से तुमने कुछ किया है, इसलिए वो अकाट्य होगा। वो लिख पत्थर की लकीर हो गया। वहां परमात्मा की दी हुई सामर्थ्य ने काम किया है, इसलिए कर्म का फल अनिवार्य हो गया भोगता। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो जो, उसका संस्कार बनना नियत है। क्यों नियत है? तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे विचारों के कारण नहीं, तुम्हारे गुणों के कारण नहीं, तुम्हारे